मौन ही मार्ग होता है, मौन ही ध्यान होता है और मौन ही सत्य तक जोड़ने का सेतु होता है। और मौन किसी भी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मौन ही व्यक्ति की निजी संपदा होता है, क्योंकि विचार और मन आयातित है, वो समाज से हमको प्राप्त होता है। हमने जन्मजात जो संपदा लेकर आए हैं वो विचार नहीं है, वो मौन है। मौन सजातीय है, मौन हमारा स्वभाव है। इसलिए अध्यात्म में जुड़ने का एक ही रास्ता हो सकता है, वो मौन है। मौन में ही शक्ति होता है, मौन में ही क्रांति होता है। आपके मन में जितने विचार चलते हैं उतने आप कमज़ोर होते जाते हैं, और जितना आप मौन होते जाते हैं उतनी शक्ति आपको प्राप्त होती जाती है। मौन जन्मसिद्ध अधिकार भी है। एक आदमी ने जो खुद की संपदा है वो मौन के रूप में लेकर आता है। इसलिए मौन को समझना और मौन साधना करना ये सबसे श्रेष्ठ बात होती है। मौन आपको पुनर्जीवन देगा, मौन आपको शक्ति से भर देगा। मौन में ही विराट शक्ति छिपी हुई है, और विचारों में कोई भी शक्ति नहीं होता है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जितने एप्लीकेशन हम खोल के रखते हैं, जितने वहाँ थॉट्स चलाते हैं, जितने फाइल हम खोलते हैं, मोबाइल का पावर उतना कम होता जाता है, उतनी बैटरी उसकी कम होती जाती है। तो मोबाइल में भी शक्ति का संचय करना हो तो आपको सभी एप्लीकेशनों को बंद करना होगा और मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा और उसको चार्ज में लगाना होगा। तो मौन ऐसा ही एक चार्ज होता है। जब हमारे मन में विचार चलते रहते हैं और मन में हम बातचीत करते रहते हैं, उतना हम विचारों में संघर्ष करने के कारण हम कमज़ोर होते जाते हैं। क्योंकि हम मन में चलते विचारों के साथ संघर्ष करेंगे, इस संघर्ष में विचार कभी बंद होगा नहीं और हम थक जाएंगे। जैसे कोई अंधकार से फाइट करता है, अंधकार को बाहर निकालने के लिए कमरे में कोई फाइट करता है, तलवार चलाता है, हथियार प्रयोग करता है, तो भी अंधकार वहाँ से हटने वाला नहीं है। मगर जो फाइट करने वाला है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। ऐसे ही मन में चलते हुए विचारों के साथ जितना हम संघर्ष करेंगे उतना ही हमारी शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो शक्ति से भरने के लिए, जीवन में पुनर्ताजगी लाने के लिए आपको आपके मन में जो भी फाइल खुले पड़े हुए हैं, जो भी एप्लीकेशन आप खोल के उसको चलाते हो, वो सबको कुछ देर के लिए बंद कर देना होगा और अपने को चार्ज में लगा देना होगा। वो चार्ज में लगाने का जो उपाय है वही मौन है। और मौन सत्य होता है, विचार झूठ होते हैं। आपके मन में विचार चलते रहते हैं तब तक आप झूठ में ही जीते हो। जब आपके मन में मौन होता है तभी आप सत्य में होते हो, क्योंकि सत्य का संबंध विचार से नहीं, मौन से होता है। परमात्मा मौन होता है, अस्तित्व मौन होता है। जैसे आकाश मौन है, शांत, वही शांत और आनंदित हो सकता है जो मौन होता है। जो विचार करता रहेगा, विचारों में उलझेगा, वो कभी शांत भी नहीं होगा और आनंद भी नहीं होगा। क्योंकि मौन ऐसा एक स्थिति होता है जहाँ आप झूठ से बच जाते हैं। मौन में ही हम झूठ से बचते हैं। और विचार में, मन में जो विचार चलते हैं उनके साथ संघर्ष करने में हम झूठ में प्रवेश करते हैं। विचार हमको झूठ में ले जाएगा, क्योंकि विचार खुद ही झूठ होता है। विचार का क्या अर्थ है? विचार का अर्थ है जो भी शब्द, दृश्य, स्पर्श और गंध का अनुभव आपको हुआ है पहले, उसकी जो स्मृति है, उस स्मृति का बिंब वो विचार होता है। वो वास्तविक चीज़ नहीं होता, वो एक छाया है। जैसे कि वास्तविक वस्तु है, उसकी छाया दिखाई पड़ती है, तो छाया झूठ होती है। ऐसे विचार भी झूठ होता है, क्योंकि विचार का अर्थ वास्तविक चीज़ नहीं है। जैसे आपके मन में पेड़ का विचार आया तो वो पेड़ वास्तविक पेड़ तो नहीं है। वास्तविक पेड़ तो
जो बाहर खड़ा है, जिसकी हरी पत्तियां हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो वास्तविक पेड़ है। मगर हमारे मन में जो पेड़ का विचार उत्पन्न हुआ वो उस पेड़ का छाया है, वो वास्तविक नहीं है। इसलिए विचार आपको झूठ में ही ले जाएगा। मौन में आपको कोई भी छाया प्रकट नहीं होगा। मौन में छाया नहीं बन सकता, विचार में ही छाया बन सकता है। जैसे सूरज के लाइट में चारों तरफ सूरज की लाइट है तो किसी पेड़ का छाया नहीं बन सकता, ऐसे ही मौन में भी कोई भी विचार चल नहीं सकता। मगर मौन कैसे रहें, ये महत्वपूर्ण बात है, हम इसको समझेंगे। और मन को दो आयामों में समझना होगा। पहले बाहर के जगत में मौन होने का अर्थ समझना होगा, फिर भीतर के जगत में मौन होने का अर्थ समझना होगा। बाहर के जगत में जब आप 4-5 आदमी मिल के बैठे हो और गपशप कर रहे हो और बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और तर्क वितर्क उठ रहा है, और आप भी उन सदस्यों के बीच में बैठे हो और आप भी तर्क वितर्क कर रहे होते हो। इस बातचीत में आप जो भी विषय वस्तु का उठान होगा उसके पक्ष या विपक्ष में आप अपना तर्क रखेंगे, मगर इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जितना भी अच्छा तर्क क्यों ना करो, 4-5 लोगों को आप हरा दो तर्क में, तो भी आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है। इसलिए बातचीत करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात समझना है। मगर हमको लगता है बातचीत करने में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि बातचीत में हमारा अहंकार प्रसन्न हो जाता है। यानी आप जितने अच्छा तर्क दे सकते हो उतना आपका अहंकार प्रसन्न होगा, क्योंकि आपकी बात लोगों को प्रभावित करेगी और आपको ये लगेगा कि मैं कुछ विशेष हूँ। तो अहंकार अपने को खड़ा करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ करने के लिए वो बातचीत में उतरता है, वो विवाद में उतरता है। वास्तव में लोगों के बीच में जो हम गपशप करते हैं वहाँ डायलॉग नहीं होता है, वहाँ डिबेट होता है। डायलॉग और डिबेट फ़र्क बात है। डायलॉग का तो अर्थ है आप सूचना का आदान प्रदान कर रहे हो, आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, आवश्यक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हो और जो इन्फॉर्मेशन आवश्यक वो दे रहे हो। तो संवाद का ये अर्थ होता है। मगर डिबेट का, विवाद का अर्थ ये होता है कि आप इसलिए बोल रहे हो ताकि दूसरों को खंडन कर सके, दूसरों को नीचे दिखा सके और अपने को ऊपर रख सके। तो हम अपने को ऊपर रखने के लिए ही बातचीत करते हैं। आप देखिए ना, जहाँ भी भाषण होता है, लोगों के बीच में ये गोष्ठी सम्मेलन इत्यादि होता है, तो लोग कैसे कैसे खड़े होकर बोलने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि उस गोष्ठी में अगर आप चुप बैठोगे तो आपको कोई भी पहचानेगा नहीं, तो आपका अहंकार फिर कमज़ोर साबित होगा। इसलिए अहंकार को बड़ा बनाने के लिए आप बीच में हाथ उठाएंगे और खड़े होंगे और आप दूसरों का खंडन करेंगे और अपनी बात को आगे रखेंगे, हैं। आप इसलिए वहाँ नहीं बोलते हो कि बोलना आवश्यक है, तो आप इसलिए वहाँ पर बोलते हो कि अपने को श्रेष्ठ दिखाना है। इसलिए लोगों के बीच में संवाद कभी होता नहीं, वहाँ विवाद ही विवाद होता है। एक आदमी कुछ बोल रहा होता है और दूसरा आदमी उसको सुन रहा होता है, मगर इसलिए सुन रहा होता है ताकि जब वो चुप हो जाए फिर आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए। तो जब आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में आप मन में सोच रहे होते हैं। इसलिए सुन कोई भी नहीं रहा होता है। आप देखें ना, लोगों के बीच में बातचीत होता है, एक कुछ कहता है और दूसरा आदमी जब बोलता है वो कुछ और ही कहता है, क्योंकि वो उसको सुन रहा नहीं होता है। वो अपने को अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या बोलूं, क्या बोलने के कारण मैं श्रेष्ठ साबित होऊंगा। तो इस दृष्टि से वो मन में सोच रहा होता है और सोचने के कारण उसको चुप लगना होता है। तो दिखाई तो पड़ता है वो चुप लग रहा है, सुन रहा है, मगर वो सुन रहा नहीं होता है, वो मन में सोच रहा होता है। तो बाहर के जगत में भी ये बात समझ लेनी है, बाहर भी ऐसे डिबेट करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। केवल आपका अहंकार कुछ क्षण के लिए तुष्ट होगा, अपने को श्रेष्ठ मानेगा और दूसरे लोग तो
किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। आप जितना भी अच्छा विचार क्यों ना रखते हो, कोई भी लोग आपको अपने से श्रेष्ठ तो नहीं मानेंगे, हर एक लोग अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए बोलने का कोई भी अर्थ नहीं है, और बोलने में आपका अहंकार खड़ा होगा और आप एक कुतर्क में पड़ जाएंगे। इसलिए बाहर के जगत में भी मौन रहना श्रेष्ठ होता है। जब आवश्यक हो तब, जब डायलॉग हो तब बोलना है, जब डिबेट हो तब बोलने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। आप उस वक्त एक मूर्छा में पड़ जाते हो, और दो चार लोगों को नीचा दिखा के अपनी बात ऊपर रख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये बात समझना है। इसीलिए बोलने से बचें बाहर। जब आवश्यक हो, जब डायलॉग हो तब बोलना है, जब डिबेट हो वहाँ पर बोलने का कोई भी प्रयोजन नहीं। लोग बाहर कैसे कैसे बात करते हैं, देखिए आप, कोई दो चार आदमी मिल गए और एकदम से या राजनीति की बात छेड़ेंगे, या कोई घटना जो वायरल हो रहा है अभी उसकी बात छेड़ेंगे, और उसके पक्ष और विपक्ष में लोग बातचीत करेंगे। आप कुछ कहेंगे तो दूसरे लोग आपका खंडन करेंगे, और जो भी कहेगा दूसरा उसको खंडन ही करेगा, क्योंकि खंडन नहीं करेगा, आपकी बात का वो समर्थन कर देगा, तो इसका अर्थ तो आप बड़े हो गए, फिर वो छोटा हो गया, और अहंकार छोटा होना नहीं चाहता। इसलिए जितना भी अच्छा आप क्यों ना कहो, खंडन तो वहाँ होगा ही। इसलिए ये व्यर्थ है, डिबेट व्यर्थ होता है। इस बात को समझ लेना है, और जब आवश्यक हो तभी बोलना है। ये बाहर की बात है। बाहर हम किसी तरह चुप भी रहते हैं, मगर वहाँ भी हम बाध्यता और व्यवस्था के कारण चुप होते हैं, है ना। ये भी गलत बात होता है। जैसे आपको कोई बोलने मौका ही नहीं दे रहा होता है, सभी लोग बोल रहे होते हैं और आप कुछ बोलना चाहते हो, और बीच में ही आपको काट के दूसरे लोग बोल जाते हैं, और आप उतने ज़ोर से बोल नहीं पाते, तो आपको चुप रहना होता है व्यवस्था के कारण। और ये व्यवस्था के कारण चुप रहना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप मौन नहीं हुए, ये तो आप बोलना चाहते थे, मगर आपकी शक्ति नहीं है बोलने के लिए, इसलिए आप चुप रहना पड़ा। बातों को समझ के, उसकी व्यर्थता को जान के आपको चुप रहना है ना। इसमें सिंपल बात है, समझ, अंडरस्टैंडिंग मूल बात है। और समझेंगे आप जब आप कि इस डिबेट में पढ़ने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, और अनाहक में अपने को क्यों चिंता में डाले कोई बात कहे, कि ये समझ के आप चुप रहेंगे तो वो असली चुप होगा। मगर ये बाहर का मौन उतना आपको फ़ायदा नहीं देगा अध्यात्म के रास्ते पे। आप भीतर से मौन होना होगा। और भीतर से मौन होने का क्या अर्थ है? भीतर से मौन होने का अर्थ है, जैसे आप बाहर दूसरों के साथ बातचीत करते हो, ऐसे ही आप अपने मन में अपने साथ बातचीत करते हो, है ना। आप देखें ना, जब हम बैठे रहते होते हैं अकेले या चल रहे होते हैं, तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, वो विचार चलने का क्या अर्थ होता है? विचार चलने का अर्थ होता है वहाँ पर बातचीत हो रहा होता है ना। आप कभी अवलोकन करें अपने मन का, वहाँ जैसे बाहर दो चार लोग एक आपस में बातचीत करते हैं, ऐसे हमारे मन में भी हम बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे मन में एक दूसरा आदमी खड़ा होगा, एक तीसरा आदमी खड़ा होगा, और एक मैं खड़ा होगा, है ना। या एक विचार आपका मैं के संबंधित एक विचार होगा, और एक विचार दूसरे से संबंधित विचार होगा, एक विचार तीसरे से संबंधित विचार होगा। तो विचारों के बीच में डायलॉग होगा। बाहर लोगों के बीच में डायलॉग होता है, डिबेट होता है, डायलॉग नहीं डिबेट होता है। और अकेले आप बैठे हो तो आपके मन में विचारों के साथ डिबेट होता है, और आपका मैं संबंधी का जो विचार है वो, और अन्य संबंधी जो विचार है वो, विचार और विचार के बीच में वहाँ डिबेट होगा। और एक विचार आएगा, किसी आदमी ने आपको जो कुछ कहा था, तो फिर आपका मैं वाला विचार आके कहेगा कि ये गलत है, और उसके साथ वो संघर्ष करेगा। और जितना आप उसके साथ संघर्ष करेंगे, उतना दूसरे संबंधी विचार और आएगा, है। तो ऐसे हमारे मन में विचारों के बीच में एक खेल चलता है, और इसमें कैसे मौन होना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें भी पहले मूलभूत बात यही समझना है कि विचारों के बीच में डिबेट करवा के भी कुछ आपको मिलने वाला नहीं, वो भी व्यर्थ है। जैसे बाहर दूसरे के साथ डिबेट करने का कोई मूल्य नहीं होता, ऐसे अपने मन में डिबेट करने का भी कोई मूल्य नहीं होता। आप अपने मन में जितना ही अच्छा विचार रख के विचारों के साथ डिबेट कर लो, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है,
है ना, आप और इल्यूजन में पड़ जाएंगे, आप और शक्तिहीन हो जाएंगे और हीनता ग्रंथि से आप भर जाएंगे। और मन में चलते हुए विचारों के साथ जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आप कमज़ोर होंगे। तो ये बात समझ लेनी है और उसकी व्यर्थता को जान लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यर्थता को जान, है ना। व्यर्थता को जब आप जानेंगे तो मन के साथ डिबेट करने में कुछ मिलने वाला नहीं, तो आप करेंगे नहीं। और इसमें दूसरी बात ये कि जो भी आपके मन में विचार चलते हैं वो ऐसे ही विचार चलते हैं जैसे बाहर लोगों के बीच में बातचीत होती है। उसमें हमारे मन के भीतर जो विचार चलते हैं वो और बाहर के जो लोगों के बीच में विचार चलते हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही बात है। इसको समझना है ना। जैसे बाहर 2-4 लोग मिल के बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसे ही आपके मन में भी 2-4 विचार मिल के बातचीत कर रहा होता है। इसलिए बाहर जो डिबेट हो रहा होता है, मन में भी जो डिबेट हो रहा होता है वो भी बाहर का ही है। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो भी बाहर का ही सब्जेक्ट है, वो भीतर का नहीं है। मगर हमको लगता है ये भीतर का है, क्योंकि मन के अंदर जो चीज़ चलता है हमको लगता है वो मेरा है, मेरे से रिलेटेड है। वो नज़दीक होने के कारण इल्यूजन होता है, मगर वो बाहर ही है, क्योंकि हमारे मन में जो भी शब्द होते हैं वो सब बाहर से ही आए हुए हैं। जो लैंग्वेज हमने सीख के रखी है वो लैंग्वेज कहाँ से आई, वो बाहर से ही आई। और वो लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स का जो खेल होता है आपके मन में, जो डिबेट चलता है, वो सब बाहर से ही रिलेटेड हो गया। तो अपने को इस तरह देखना है जैसे आप बाहर किसी दूसरे को देखते हैं, है ना। आपके मन में विचार चल रहे हैं तो आप इसको इस दृष्टि से देखें जैसे बाहर कोई 2-4 लोग एक आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना। जैसे आप बैठे हो कहीं दूर, 2-4 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको लगता है ये बाहर का है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही आप आंख बंद करके अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उसको भी इसी तरह जानो कि ये जो भी मन में विचार चल रहा है ये भी बाहर से ही रिलेटेड है, इससे भी मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपके मन में विचार चलते रहेंगे। और मौन होने का अर्थ विचारों को बंद करना नहीं है। हम विचारों को बंद नहीं कर सकेंगे क्योंकि विचार के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं। विचार तो बाहर से आया हुआ है ना। जैसे हम किसी दूसरे आदमी को चुप करवा नहीं सकते। 2-4 लोग बातचीत कर रहे हैं तो आप यहाँ से कुछ ध्यान लगा कर वा कुछ शक्ति का प्रयोग करके उन लोगों को चुप कर नहीं सकते हैं। ऐसे आपके मन में जो विचार चलते हैं उसको भी आप कुछ करके चुप कर नहीं सकते, उसको बंद कर आप नहीं सकते, क्योंकि बाहर से रिलेटेड है, वो चलेगा, है। तो आपको फिर क्या करना है, विचारों को बंद करने में लग जाएंगे तो फिर और आप विचारों के उलझन में ही पड़ेंगे, आप मौन कभी होंगे नहीं। तो मौन होने का अर्थ क्या है कि कह दो मन को कि तू विचार करता है तो करता रहे, मैं तेरे बीच में नहीं आऊँगा। जैसे बाहर के लोगों के बीच में हम मौन होने के लिए करते हैं, मैं बोलने वाला नहीं हो, तुम लोग बोलो, आपस में बातचीत करो, विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, खंडन करो, तर्क करो, वितर्क करो, और कोई जीतो कोई हारो, ये सब तुम करो। मुझे बीच में मत डालो, मैं तुम्हारा बीच में आने वाला नहीं हूँ। मैं दृष्टा की तरह देखूँगा, सुनूँगा। हम दूसरे बाहर के लोग ऐसे बैठ सकते हैं, तो हम अपने मन में भी इसी तरह व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं अपने मन के विचारों को कि तू विचार जो चलना है चल, विश्लेषण करना है तो विश्लेषण कर, तर्क करना है तो तर्क कर, खंडन करना है तो खंडन कर, मगर तेरे बीच में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं तो चुप होऊंगा और मौन होऊंगा। तो मौन का ये अर्थ है, जब आप इस तरह विचारों को उपेक्षा करेंगे, है ना, विचारों को आप छोड़ देंगे, उसके पीछे जाना आप बंद कर देंगे, तब आप पाएंगे कि विचार वहाँ कुछ चलेगा नहीं, विचार फिर बंद हो जाएगा। विचारों को बंद करने से विचार बंद नहीं होगा, विचारों को बंद करने का प्रयास करने से विचार और चलेगा, मगर विचारों को उपेक्षा करने से विचार बंद हो जाएगा। क्योंकि विचारों का उपेक्षा करेंगे तो फिर विचार
के पास शक्ति ही नहीं बचेगी। हम ही विचारों को शक्ति देते हैं ना, उसको ध्यान दे के। जैसे बाहर कोई आदमी बोल रहा होता है, अगर आप उसको ध्यान देते हो तो और बोलेगा, है ना। जैसे कोई शराब पीकर आया है और वो आपसे बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और आप उसके साथ बैठ के उसको देख के हंस देते हो, और क्या है कैसा है कुछ भी आप उसके साथ बोलते हो, तो वो फिर बोलने लगेगा। और जितना मौका दोगे उतना ही वो आदमी बोलने लगेगा। वो बहुत सारे इधर उधर की बात करेगा, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब बात वो करेगा, और आपको सब सुनना पड़ेगा, है ना। मगर आप उस आदमी को देख नहीं रहे हो, उसकी तरफ हंस भी नहीं रहे हो, उससे कोई शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हो, उसको मौका दे नहीं रहे हो, आप उसको उपेक्षा कर रहे हो, तो वो आदमी आपसे बोलेगा नहीं, उसके साथ पावर ही नहीं बचेगा, है। आप कोई अपरिचित आदमी है, उसको आप उपेक्षा करते हो, तो वो भी आपको उपेक्षा करता है, वो भी आपसे बोलता नहीं। मगर आप उससे कुछ बोलते हो, उसका नाम सोचते हो, कहाँ से आए हो ये कहते हो, तो फिर वो भी कहेगा, वो भी आपसे पूछेगा कि तुम कहाँ से आए हो, है ना। तो बातचीत होगा। मगर आप उससे बोलेंगे नहीं, उसको नोटिस नहीं करेंगे, उसको उपेक्षा करेंगे, आप उसको ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे वो है ही नहीं, तो भी वो आपसे बोलेगा नहीं, है। मैं ऐसे यात्रा करते हुए जब यात्रियों के साथ में होता हूँ, है ना, तो ये सब अनुभव होता है। क्योंकि यात्रियों के बीच में एक दूसरे के साथ परिचित तो नहीं होता है, वो सब अलग अलग अपरिचित लोग होते हैं, मगर वो एक दूसरे के साथ जल्दी ही बोलेंगे। कोई एक शब्द निकालेगा और उस शब्द के कारण वो रास्ते भर बोलते रहेंगे, हैं। मगर आप उनकी तरह ध्यान ही नहीं दोगे, मतलब ही नहीं करोगे, वो रास्ते भर वो कहीं एक शब्द भी नहीं बोलेगा, आप बातचीत ही नहीं होगा, है। तो भीतर भी यही नियम लागू होता है। आपके मन में कुछ विचार चला और आप उसको नोटिस करने लगे कि आप कहने लगे कि ये विचार क्यों चला, और वो विचार ज़्यादा चलने लगेगा। जैसे किसी आदमी को आप कहोगे कि तुम क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा मैं इसीलिए आ रहा हूँ, और आपसे भी पूछेगा कि तुम किस लिए आ रहे हो, फिर तुमको कहना होगा कि मैं इसीलिए आ रहा हूँ, फिर बात आगे बढ़ेगी, है। तो मन में चलते हुए विचारों को इस तरह प्रश्न पूछना नहीं कि तुम विचार क्यों आ रहे हो, नहीं आना चाहिए। वो अच्छा विचार आया तो आहा गजब हो गया, बाहर भी आप किसी आदमी से बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, हैं, तो फिर वो आपसे प्रसन्नता से बातचीत करने लगेगा। तो मौन रहने का अर्थ ये होता है कि आप विचारों को नोटिस ही मत करो, आप चॉइसलेस होकर रहो। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस का अर्थ है कि विचार को आप चलने दो, किसी विचार को भी चॉइस मत करो, किसी से भी बोलो मत, किसी से भी कहो मत कहाँ से आए हो, किसी से भी कहो मत कि तुम क्यों आए हो। ऐसा कहोगे तो उसको आप मौका दे रहे हो बोलने के लिए, आप अपने ऊपर उसको हावी होने के लिए मौका दे रहे हो। हम इस तरह विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और मैंने कहा मौन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दुनिया में क्या हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं कि हम कुछ क्षण के लिए मौन रह सकें? क्योंकि जब हम मौन में रहते हैं तब ही हम अपने में रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। जब आप मौन होते हो तब ही आप अपने में भी होते हो और वास्तविक भी होते हो। जब आप विचारों में होते हो तब आप अपने में नहीं होते, क्योंकि विचार हमारा नहीं है, विचार तो बाहर से आया हुआ है। विचार बाहर से आपके शरीर और मन के अंदर प्रवेश हुआ तत्व है, तो उसमें आप रहोगे तो आप अपने में कभी भी नहीं रहोगे और सत्य में भी आप नहीं रहोगे। इसलिए ठीक है, जीवन चलाने में विचारों के साथ जीना पड़ता है, कोई बात नहीं, मगर क्या इतना भी अधिकार हमारा नहीं कि दिन में 2-3 घंटे के लिए हम मौन रह सकें, अपने में हम रह सकें? इतना अधिकार जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको प्रयोग कर लेना चाहिए और स्वयं में रह के
अपने को पहचान करना चाहिए। मित्रों, मौन साधना के लिए आप कुछ मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे चैट करें, उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।